हेलो बच्चों, आज अपन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा चौथी विषय पर्यावरण इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। इसमें देखेंगे आगे क्या दिया है। इसमें दिया है सप्ताह 23 सप्ताह इसके आगे अपन सप्ताह 23 दिवस 1 में पाठ 20 मिलकर खाएं इसके बारे में अपन को पढ़ना है बच्चों। इसमें है अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में प्रश्न दिया है, क्या आपको मिलजुल कर भोजन करना अच्छा लगता है? क्या आप विद्यालय में मिलजुल कर भोजन करते हैं? तो इसको अपन लिखेंगे हाँ, मुझे मिलजुल कर भोजन करना अच्छा लगता है क्योंकि विद्यालय में हम मिलजुल कर भोजन करते हैं। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला क्वेश्चन दिया है, क्या आपके शिक्षक भी कभी आपके साथ मिलकर भोजन करते हैं? हाँ, कभी कभी हमारे शिक्षक भी हमारे साथ मिलकर भोजन करते हैं। इसी के आगे अभ्यास क्रमांक 2 है। अभ्यास क्रमांक 2 में दिया है कि ऐसे कौन कौन से अवसर हैं जब आपके मित्र और उनके परिवार के सभी सदस्य मिलकर खाना खाते हैं। तो कब? शादी में, जन्मदिन में आदि अवसर पर हम मिलकर खाना खाते हैं बच्चों। इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे क्वेश्चन दिया है कि आपने कभी अपने विद्यालय के सामूहिक भोजन का आयोजन किया है? आपने यह भोजन कब किया था? उसके लिए क्या क्या किया था? तो हम लिखेंगे हाँ, सामूहिक भोजन के लिए हम सब दोस्तों ने मिलकर आयोजन की व्यवस्था की थी। तो हम इस प्रकार इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे है अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में कि यदि आपको अपनी पसंद का खाना खाने के लिए कहा जाए तो आप क्या खाना पसंद करेंगे? तो लिखेंगे अपन इसको, मैं आलू मटर छोले पनीर गोभी की सब्जी पूरी और गुलाब जामुन खाना चाहूंगा। तो हम इसी प्रकार इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है अभ्यास क्रमांक 4 में। अभ्यास क्रमांक 4 में दिया है कि जन्मदिन के समारोह पार्टी में कौन कौन से व्यंजन हो सकते हैं, उनके चित्र बनाकर भरिए। तो आपको उनको चित्र, शादियों के जन्मदिन की पार्टी में कौन कौन से व्यंजन होते हैं तो आपको बताना है बच्चों। जैसे इसमें आता है जलेबी है, काजू कतली की मिठाई है, लड्डू है, बिस्कुट है। तो इस प्रकार हम इसको बनाएंगे और इसमें कलर करेंगे बच्चों। जलेबी जिस कलर की होती है उसी कलर का अपन काजू की कतली है, लड्डू और बिस्कुट, तो इस प्रकार के हम उसको बनाएंगे बच्चों इसमें। इसके आगे अगला दिया है आपको दिवस 2। दिवस 2 में है बनाओ अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में है नीचे दिए गए त्योहार और पकवान की सही जोड़ी बनाना है। तो होली में क्या? गुजिया। ईद में सिवैयां बनती हैं। बिहू में क्या? चेवा चावल और मकर संक्रांति में तिल के लड्डू। तो इसी प्रकार हम इसका जोड़ी मिलाएंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में बिहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है? असम में है। अगला क्वेश्चन ये है, भेला घर किन वस्तुओं से बनाया जाता है? तो घास और बांस से भेला घर बनाया जाता है। तो हम इसी प्रकार इसको लिखेंगे। इसके आगे अगला क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में सभी महिलाओं ने रात में क्या पहना था? तो सभी महिलाओं ने पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनी थी। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे अगला क्वेश्चन दिया है कि भेला घर के पास लोगों को खाना किस पर परोसा गया था? तो केले के पत्तों पर खाना परोसा गया था। हम इसी प्रकार इसको लिखेंगे। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में है मेजी और भेला घर बनाकर उनका क्या किया जाता है? तो मेजी और भेला घर बनाकर उनमें आग जलाई जाती है। तो हम इसी प्रकार इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है कि बोरा और चेवा किस अनाज की किस्म है? तो किसकी है? वो चावल की किस्म होती है। चावल की किस्म होती है बोरा और चेवा बच्चों। इसके आगे क्वेश्चन दिया, ढोल बजाने में सभी लोग क्या करने लगे? तो ढोल बजने पर सभी लोग मस्ती से झूमते हुए गीत गाने लगे, फिर सभी ने खाना खाया। तो हम इस प्रकार इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे है अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में है कि आपके गांव शहर में बिहू की भांति कौन सा त्योहार है जिसमें सभी लोग मिलजुल कर मनाते हैं, उसके बारे में लिखिए। तो हम लिख सकते हैं उसमें कि हमारे गांव में होली का त्योहार पर सभी लोग एक साथ मिलकर खाना बनाते हैं और एक साथ मिलकर खाते हैं। तो इस प्रकार आपको लिखना है बच्चों। जो आपके गांव में जो त्योहार होता है उसमें जैसा होता होगा आपको उसको भी आप बच्चों यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके आगे है दिवस 3। दिवस 3 में है अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में है कि आपके विद्यालय से मिलने वाले आज के मिड डे मील की गुणवत्ता नीचे दिए गए बिंदुओं के आधार पर सही विकल्प को चुनकर लिखना है आपको। तो आपको बताना है भोजन का स्तर है कम पका या पूरा पका, तो टिप्पणी लिखेंगे अपन उसमें पूरा पका था। है भोजन में कंकड़ या बिना कंकड़ के? तो बिना कंकड़ के था। भोजन कैसा था, गर्म या ठंडा? तो गर्म था।
भोजन का स्वाद कैसा था, अच्छा या खराब, तो अच्छा था। भोजन पकाने का स्थान साफ सुथरा या गंदगी वाला, तो साफ सुथरा था। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे है अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में चित्र देखकर आपको इस बच्चे क्या कर रहे हैं बताना है। तो इस चित्र में बच्चों क्या कर रहे हैं, सामूहिक भोजन कर रहे हैं। तो इसमें दिए गए चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं, तो बच्चे भोजन कर रहे हैं, सभी लोग बच्चे भोजन कर रहे हैं। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे लिखा है, अगला क्वेश्चन दिया है कि आपके विद्यालय में मिड डे मील प्रधानमंत्री पोषण आहार में मंगलवार को क्या क्या खाने में मिलता है। तो क्या मिलता है, सब्जी, पूरी और खीर। तो हम इसी प्रकार इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, क्या आप अपना खाना खाने का बर्तन स्वयं लाते हो या खाना कौन परोसता है। खाना खाने का बर्तन स्कूल में ही मिलता है, हमें रसोइया खाना परोसती है। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 3 है। अभ्यास क्रमांक 3 में लिखा है, मध्याह्न भोजन की रिपोर्ट निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। भोजन का समय कितना होता है, 1:30 होता है। हफ्ते भर खाने की बोर्ड पर लिखा होना, हाँ। शिक्षक साथ में खाना खाते हैं, तो हाँ लिखेंगे खाते हैं, हाँ। इसके आगे अगला लिखा है, मिड डे मील या मध्याह्न भोजन। मिड डे मील या मध्याह्न भोजन का उद्देश्य क्या है, स्कूलों में प्रतिदिन गुणवत्ता भोजन उपलब्ध कराना एवं बच्चों को कुपोषण से मुक्त कराना है। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है, मिड डे मील और मध्याह्न भोजन से संबंधित शिकायत दर्ज कराने के लिए फोन नंबर या ईमेल है। हाँ, मिड डे मील से संबंधित शिकायत के लिए फोन नंबर और ईमेल उपलब्ध है। तो हम इसी प्रकार इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे दिवस 4 है। दिवस 4 में लिखा है, अभ्यास क्रमांक 1, आपने कभी हॉस्टल या छात्रावास देखा है। तो आपने देखा है तो हाँ लिखना है, नहीं देखा है तो नहीं लिखना है। अगला लिखा है, छात्रावास में कौन कौन रहता है। तो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे छात्रावास में रह सकते हैं। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। अभ्यास क्रमांक 2, अभ्यास क्रमांक 2 में है कि छात्रावास में बच्चे दूसरे अन्य बच्चों के साथ रहते हैं, वहां पर खाना बनाना, बर्तन साफ करना आदि कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं। तो इसका उत्तर है, छात्रावास में खाना बनाने या बर्तन साफ करने के लिए रसोइया होते हैं। अगला दिया है, क्या आप बोर्डिंग स्कूल में पढ़ना चाहोगे, यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों। नहीं, क्योंकि हमें अपने मम्मी पापा से दूर रहना पड़ेगा। इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है, अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में है कि छात्रावास का खाना कभी कभी पसंद न आने पर भी खाना खाने में मजा कैसे आता है। तो खाना पसंद ना आने पर भी सभी बच्चे एक साथ बैठकर खाना को मजा आता है। तो इस प्रकार हम इसको लेंगे। इस अगला लिखा है, छात्रावास में जब कोई खाने की चीज किसी घर से आती है तो मिनटों में खत्म कैसे हो जाती है। तो इसका अपन आंसर लिखेंगे कि जब किसी के घर से कोई खाने की चीज आती है तब सभी बच्चे उसके कमरे में पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे दिवस 5 है। दिवस 5 में लिखा है, अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में प्रश्न 1 दिया है आपको कि आपने सामूहिक भोज में कब खाना खाया। तो हम लिखेंगे, हमारे मोहल्ले में भंडारे में मैंने सामूहिक भोज में खाना खाया था। अगला है, मनप्रीत और गुरनूर के मम्मी पापा कहाँ गए थे। तो मनप्रीत और गुरनूर के मम्मी पापा गुरुद्वारे गए थे। तो हम इस प्रकार इसका आंसर लिखेंगे। इसके आगे अगला क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि गुरुद्वारे के रसोइये घर में क्या हो रहा था। तो खाना बड़े बर्तनों में पक रहा था और एक बड़े पतीले में उड़द की दाल और चना की दाल पक रही थी। तो हम इस प्रकार इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे है अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में दिया है कि मंजीत सिंह गुरुद्वारे के रसोइये घर में क्या बना रहे थे। तो मंजीत सिंह कड़ार प्रसाद बना रहे थे, बड़ी सी कड़ाही में आटा भून रहे थे। अगला है, लंगर किसे कहते हैं। तो गुरुद्वारे में सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, जिसे हम लंगर कहते हैं। तो इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला है, गुरुद्वारे में कौन कौन से खाने की चीजें बनी थी। तो कौन सी, रोटी, चावल, हलवा, दाल, सब्जी और गड़ार प्रसाद। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। गड़ाह प्रसाद कब दिया जाता है, अरदास के बाद सभी को गड़ार प्रसाद दिया जाता है। तो हम इस प्रकार इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे है अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में है प्रश्न 1 दिया है कि लंगर समूह भोज में लगभग कितने लोग एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। तो लंगर या समूह भोज में लगभग 200 से 300 लोग एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। तो हम इस प्रकार इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है, अगला क्वेश्चन दिया है कि इतने सारे लोगों का भोजन कैसे बर्तनों में बनता होगा। तो इतने सारे लोगों का भोजन बड़े बड़े बर्तन एवं बड़ी कड़ाही में रोटी
तंदूर से बनती है। तो हम इस प्रकार इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में दिया है कि दिए गए चित्र से संबंधित वाक्य लिखिए। इस चित्र को देख के आपको वाक्य लिखना है कि यह लंगर का चित्र है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। तो इस लंगर है, यहाँ पर सभी लोग एक साथ भोजन करते हैं। चित्र इसका सही नहीं है बच्चों, किताब में आप देखोगे तो वो सही आपको दिखेगा बच्चों। इसके आगे है दिवस 6। दिवस 6 में है पुनर्वलन। दिवस 6 में पुनर्वलन है, पता करो। अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में लिखा है सामूहिक भोजन से मिलने वाले खाने के मुख्यतः आपको क्या क्या मिलता है। तो सामूहिक भोजन है, उसमें क्या मिलता है अपन को? पूरी मिलती है, दाल मिलती है, सब्जी मिलती है और चावल मिलती है। तो हम इस प्रकार इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में लिखा है कि असम में फसल काटने पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है और कौन सा नृत्य किया जाता है। तो असम में फसल कटने पर माघ बिहू का त्योहार मनाते हैं और एवं बिहू नृत्य किया जाता है। तो हम इस प्रकार इसका आंसर लिखेंगे। अगला लिखा है आपकी शाला में मिड डे मील में शनिवार को आपको क्या खाना मिलता है। तो रोटी, सब्जी, चावल और तुअर की दाल। तो हम इस प्रकार लिखेंगे, जो आपके स्कूल में मिलता है उसको बच्चों आपको यहाँ पर लिखना है। इसके आगे लिखा है हॉस्टल छात्रावास किसे कहते हैं। तो आपने अब पीछे इसका आंसर लिखा था कि हॉस्टल में सभी बच्चे एक साथ मिलकर रहते हैं एवं एक खाना भी खाते हैं। तो इसके आगे अभ्यास क्रमांक 3 है सही जोड़ी बना दिए गए स्थान पर लिखें। तो आपको इसमें जोड़ी बनाना है कि गुरुद्वारे में होने वाला प्रार्थना को क्या कहते हैं? अरदास। तो आप अरदास से मिलाएंगे। असम में बिहू त्योहार का पहला दिन क्या होता है? उरुका। तो उरुका से मिला देंगे। है मिड डे मील हमेशा होना चाहिए कैसा? ताजा एवं गर्म। छात्रावास में सभी बच्चे पढ़ने के लिए। गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना खाने को क्या कहते हैं? लंगर। तो आप लंगर से मिलाएंगे। तो इसी प्रकार हम इसका जोड़ी मिलाएंगे बच्चों। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 4 है। अभ्यास क्रमांक 4 में दिया है कि लंगर में प्रतिदिन इतनी अधिक मात्रा में भोजन बनना या परोसना एवं साफ सफाई कि ये सभी काम कवि के अनुसार किस प्रकार होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? लंगर में सभी लोग अपने अपने काम होते हैं, इसलिए सभी काम अनुशासन में ही हो जाते हैं। इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे है अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि किसी समारोह को मजेदार बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो किसी समारोह को मजेदार बनाने के लिए सभी लोग मिलकर खाने का इंतजाम कर सकते हैं एवं नाच गाना का प्रोग्राम कर सकते हैं। तो हम इस प्रकार इसको लिखेंगे। इसके आगे है अभ्यास क्रमांक 5। अभ्यास क्रमांक 5 में है कि आप किसी त्योहार पर कुछ खास तरह के या खास रंग के कपड़े पहनते हो, उन कपड़ों के नाम लिखिए। जैसे कुर्ता है, नहीं ईद है कुर्ता पैजामा। ईद में अपन क्या पहनते हैं? ये लिखा है, सॉरी बच्चों, यहाँ पर ईद में क्या कुर्ता पैजामा और टोपी पहनते हैं। दिवाली में साड़ी कुर्ता और धोती पहनते हैं। लहंगा, चोली और शेरवानी। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसी प्रकार आपको इन सभी प्रश्नों को हल करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।